से कहानियां, पढ़ता है किससे कहानियां, क्यों बन रहा नादान है, आचरण में भगवान की गर चाहता कल्याण है, आचरण में भगवान की। हाय भूल गया कि तू कौन है, आया है किस लिए यहाँ, हाय भूल गया कि तू कौन है, आया है किस लिए यहाँ, परमात्मा का तू अंश है, भगवान का तू अंश है, क्यों हो रहा हैरान है, क्यों दर बदर है घूमता, क्यों दर बदर है घूमता, प्रभु शांति का स्थान है, आचरण में भगवान की। गफलत की चादर छोड़ दे, अब भी समय है जाग तू, गफलत की चादर छोड़ दे, अब भी समय है जाग तू, खबरदार होशियार कह रहा, खबरदार होशियार कह रहा, क्यों सुना के अनजान है, खबरदार होशियार कह रहा, क्यों सुना के अनजान है, आचरण में भगवान की गर चाहता कल्याण है, आचरण में भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय नंदो देव के परमानंद, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, गीता का चल बदलावत मुक्त भगवान बात जो कच्चे काव्य अमृत यकी जय जो रखे तीनों को घर, जो भक्तों दयारा समझ मुझे, बड़े भक्तों है सत्य चारे मिले, जो कच्चे काव्य अमृत यकी जय जो रखे तीनों को घर,
जो बख्शो दयारा समझ ले मुझे, वही बख्शो है सबसे प्यारे। अभाग्यशाली देवी सकल्याणकामी सज्जनों, भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग इन दिनों इस प्रभात समय की सुंदर पावन और नया उत्साह बढ़ाने वाली दिव्य वेला में श्रवण कर रहे गए। शरदात्रीय विभाग योग, ये 17वां अध्याय है। 17वें अध्याय का प्रसंग चला हुआ है मन का तप। शरीर का तप भी सुना, वाणी के तप पर भी हमने यथामति यथाशक्ति विचार विमर्श किया। अब मन के तप की गहराइयों में उतरने की पूरी कोशिश की जा रही है। मन के तप में सबसे पहले कहा गया मन के तवाज़ुन का बना रहना, मन के संतुलन का बना रहना बहुत बड़ा तप है। मेरे देवियों, गृहस्थाश्रम में रहते हुए, नाना प्रकार की जिम्मेवारियों को संभालते हुए, नाना प्रकार की कामनाओं से गुजरते हुए, फिर आजकल का समय कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मैं कठिनाई तो कह रहा हूं, मुश्किलों का मुकाबला भी कह रहा हूं, लेकिन जीव अपने इस उद्देश्य में पूरा हो जाता है। क्योंकि महाराज जी कलयुग में ज्यादा आशा भी नहीं रखते। आप लोगों से इतनी आशा रखती है जितनी मैंने आप गुरुओं से जानी। आचार्य ने बताया केवल इतनी आशा, सदा मेरा पेहम बस इतनी आशा आपसे रखते हैं। मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर लिएगा मेरा नाम। और प्रभु ये चाहते हैं कि जिंदगी के संघर्ष में, जिंदगी कश्मकश में अपने मालिक को अपने साथ रखें, अपने प्रभु को अपने साथ रखें, उनको भुला ना पाए। भगवान को भुलाने में ही नाना प्रकार के क्लेश खड़े हो जाते हैं और भगवान को अपने साथ रखने में क्लेश नहीं स्पर्श करते। मन का तवाज़ुन बना रहता है, मन अपने आप में रहता है। यही प्रभु चाहते हैं कि मन के तप में हम अपने आप को बना रखें। जमाने में कुछ भी होता रहे, हमारे पे प्रभाव ना हो। भगवान करे हम रल मिलकर इस जन्म में ये साबित कर दिखाएं, वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से हदी, सुनर्दे न कायम दिल उसका मदाम, उसी की शाया हयाते दवा। प्रभु ये कर दिखाएं, हमारे पर इनका प्रभाव न पड़े, ये आए और चल दे। हाँ, ये बात अगर हमारे मन में याद रहेगी कि पै कैफियतें आनी जानी है, ये सहे जा खुशी से पानी है, ये फिर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो गया, सर्दी आई, गर्मी आया, सुख आया, दुख आया, मान आया, अपमान आया, जो कुछ भी आया आया और चल दिया, आया और चल दिया। चल भगवान की कृपा से आ जा रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव का पड़ता है अब मैं क्या करूं, ये बात ऐसी बन गई, वो बात ऐसी बन गई, अब क्या किया जाए। जो भगवान की इच्छा प्रसाद किए जा रहे हैं, आगे जो कन्हैया की इच्छा, फिर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम उसको बहुत सीरियस नहीं लेते, एक लाइट रूप में ले लेते हैं, देवियों प्रसाद करो, ये के प्रकार आपके मन का तवाज़ुन बना रहे, आपके मन का संतुलन बना रहे। एकांत में रहना, संतुलन बनाए रखना बड़ा आसान है। किसी से वास्ता न रखना, किसी से संपर्क न रखना, संतुलन बनाए रखना बहुत आसान है। लेकिन व्यवहार में, लेन देन में संतुलन बना रखना, ये लोहे के चने चबाने के समान है। और व्यवहार भी किन के साथ, रजोगुनी तमोगुनियों के साथ। व्यवहार भी किन के साथ, जो परले दर्जे के स्वार्थी हैं, चाहे हमारे खून के रिश्तेदार भी क्यों ना हो, सब स्वार्थी, उनके साथ व्यवहार करते हुए भगवान के चरणों में मेरी हार्दिक प्रार्थना है, जिन्होंने ये प्रसंग जारी रखा हुआ है, वो आपको विशेष शक्ति प्रदान करे कि आपके मन पर बाहरी घटनाओं का प्रभाव न पड़े। तो घटना आए और जाए, आए और जाए, पर आप पर प्रभाव न डाले। तब होता है मन के तप में जीव सफल, तब उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता और कोई संस्कार भी नहीं पड़ते। ऐसों की भक्ति भी दिन दुगनी रात चौगुनी मेरे देवियों सज्जनों बढ़ती जाती है।
ऐसे उल्टी भी खूब कर जाती हैं। ये एक विशेष ध्यान देना, अगर बिगड़ भी जाए फौरन भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे मन का तवाज़ुन बिगड़ गया, मेरे मन का संतुलन ठीक नहीं रहा। भगवान आपको शक्ति देंगे। अगर आप प्रभु को पुकारें तो भगवान को अपना वचन याद आए, मेरे पास जिस राह से लोग आए अर्जन मुराद अपनी पाए। भगवान भली प्रकार जानते हैं। फौरन अपने अंतर्यामी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस व्यक्ति ने आकर मेरे तवाज़ुन खराब कर दिया, फला प्रोत्साहन ने आकर के ऐसी को अनुचित बात कही जिससे मेरे मन का तवाज़ुन खराब हो गया। प्रभु उसी वक्त थोड़ी देर के बाद आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, आपका मन अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। भगवान कृपा करते रहे। मेरी बड़ी चोटी की शर्त की है मेरे भगवान ने कि मन अपने आप में रहे। आप अंतर्मुखी हैं, आप जाप करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, प्रातःकाल उठकर भगवान के चरणों में वो अपनी पावन उपस्थिति देने वाले हैं। भगवान इन सब बातों की कदर करेंगे। जो आपका ऐसा दिव्य स्वभाव बनता जा रहा है, इसी बदौलत आपका मन क्या हो जाएगा, आपका मन का तवाज़ुन बना रहेगा, क्योंकि आपका मन बलिष्ठ हो जाता है। कमजोर मन, बुज़दिल मन नहीं अपने आप को बना रखते, लेकिन जिनका मन मजबूत होता जा रहा है, तो भगवान ने स्पष्ट कहा है अगर दिल है मजबूत नहीं। सारी बात तो मन की है, तर्क की तो किसी आंख की बात नहीं है। और मन मजबूत होता है ज्ञान से, मन मजबूत होता है जाप से, मन मजबूत होता है प्रातःकाल उठकर भगवान के चरणों में हाजिरी देने से, मन मजबूत होता है अंतर्मुखी हो जाने से, मन मजबूत होता है भगवान का चिंतन करने से, मन मजबूत होता है अपनी बुराइयों को बाहर निकालने से, मन मजबूत होता है यह पक्का इरादा कर ले कि जितना भी मेरा बाकी जीवन है तन मन से करूंगा प्रभु भक्ति तेरी। मैं तन मन से एक होकर प्रभु अपने भक्ति में लग जाऊंगा। भक्ति जीव के मन को प्रसन्न रखती है, भक्ति जीव के मन को अपने आप में रखती है। बात बात में तवाज़ुन उनका खराब होता है जो बाहरमुखी हैं, जिनके नाना प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं और अगणित अरमान है, उनका तवाज़ुन खराब होता है, क्योंकि उनके अनुकूल हर समय बात नहीं होती। घर वाले भी उनके अनुकूल नहीं रहते, तो बात बात में कभी पल में तोला और पल में माशा, ये बात उन पे लागू होती है, आप पे नहीं। आपका मन मेरे इष्ट भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप अंतर्मुखी हो रहा है और भी ज्यादा हो जाएगा। भगवान करे ये गीता जयंती हमारे पर विशेष रंग चढ़ा दे कि हमारे पर संसार का प्रभाव न पड़े, संसार की बातों का, घातों का, इंसिडेंट्स का, संसार की कुघटनाओं का हमारे पर असर ना हो। भगवान इतनी कृपा करेंगे, जिन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया वो इतना भी करेंगे कि हमारा मन वर्ल्डली प्रूफ हो जाए। इस शब्दों में भगवान ने 14वें अध्याय में कहा, गुण अतीत जो तमोगुण से उठ गया है रजोगुण में आ गया, जो रजोगुण से उठ गया सतोगुण में आ गया, सतोगुण से उठ करके भगवान का भजन करने लग गया, अपनी वृत्ति को वाल्मीकि में तल्लीन करने लग गया है, अपने मन को सूक्ष्म करता हुआ महाराज जी में जो देवपति देन जा रही है या जा रहा है, ऐसे पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती है। ऐसे नेक भक्तों के लिए आप बड़ी प्रकार जानती हैं। 12वें अध्याय में हमारे प्रभु ने कहा है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। भगवान को ऐसे भक्त बड़े प्रिय, कितनी महिमा गाई मेरे भगवान ने, जो करती है कायम जी अमृत धर्म, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे, ते अतीव में प्रिया, ते अतीव में प्रिया। इतना भगवान ने प्यार दिखाया कि जो इन्हीं बातों में लगे रहती हैं, अपने अंतःकरण को भगवान के भक्ति के गूढ़े रंग में रंगते चले जाते हैं, भगवान की ओर से प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं, उनके अंदर हर समय दिव्य उल्लास अनुभव होता रहता है। भगवान करे ऐसा ही हो। आप कुर्बानी करके आती है मेरी कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी सज्जनों, प्रभु कृपा करे ऐसा ही मन अपने आप में रहे, यह हमारे लिए लागू हो जाए। रहे जिसका दिल दूर से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायम रख ले। हमारे प्रभु कह रही है उसकी बुद्धि टिकी हुई है जिसका मन अपने भीतर से शांति प्राप्त कर रहा, अपने आंतरिक रूप से शांति लेता है। करोड़ों व्यक्ति अपनी खुशी को बाहर से ढूंढते हैं, कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, देने से, और आप जैसे नेक जीव और कल्याणकामी जीव महाराज जी से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हजूर से शांति के लिए तमन्ना करते हैं। वाह, महाराज जी के भजन से, सिमरन से, चिंतन से, विवेक से, वैराग से
आप स्थायी शांति ले लेती हैं। वाह, ये पहले क्या है, ये पहले जहर है, फिर अमृत है। रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। आहा आहा, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण यही सुख है। वो जो रजोगुणी होता है ये पहले अमृत फिर जहर है। सतोगुणी सुख होता है, इसके लिए पहले बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ। उसके बाद जो रस मिलता है वो फिर सदा रहता है। कहावत हमने अपने बड़े बड़ों से सुनी है, देर आए दुरुस्त आए। जो बात देर से आती होती है वो हमेशा रहती है, जो बात चटपट मिल जाती है वो चटपट आई और चटपट गई। चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह। और जाते भी उसी वक्त है, टिकती भी नहीं है। जैसे आपने सुना है, चोरा का माल लाठियों के गज। उसमें तो क्या हो, कोई प्रसाद थोड़ा लगा। प्रभु कृपा करे, ये जा रही गीता जयंती हमारे मन को स्थिर रखे। ये हमारे बस की बात नहीं कि बाहर सर्दी ना हो, ये हमारे बस की बात नहीं कि कोई हमारे अनुकूल सदा रहे, ये हमारे बस की बात नहीं कि हमारी सेहत बनी रहे, ये हमारे बस की बात नहीं कि वातावरण हमारे लिए प्रिय बना रहे। ये तो हमारे संस्कारों के अनुसार होना है, पर ये हमारे बस की बात है कि उनका प्रभाव हमारे पर न पड़े। आपको बुरा कहेगी, आपके बस की बात नहीं, पर आप पर उसका प्रभाव ना पड़े। आप के मिलने वाले सदा आपके अनुकूल रहे, ये बिल्कुल असंभव है, पर यह आपके बस की बात है कि वो किसी प्रकार की बिगड़े, आप अपने आप को बनाए रखें, आप अपने आप को ठीक रखें। ये होता तब है जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा, ये होता तब है जब विवेक और विवेक से उत्पन्न हुआ वैराग बढ़ जाएगा। वो फिर मन का आधार बन जाता है विवेक और वैराग। कोई कुछ भी कहता रहे, चल, आपका मन महसूस ही नहीं करता। कहने दो इनको, इनका क्या है, कहने दो। पता नहीं कौन आपके मन में ये बिठा देता है। क्या मेरे मालिक ही बिठा देते हैं ना। क्या मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाव भाव करते रहे। संसार की घटनाएं तो कुत्तों की तरह है। संसार के आदमी तो मनमानी करने वाले हैं, पर जिसने अपने गांव में जाना होता है वो पूरी गति के साथ सूर्य अस्त होने से पहले पहुंच जाता है। चाहे उसके पीछे कुत्ते पड़ जाए, चाहे उसके पीछे बिल्ले पड़ जाए, चाहे उसके पीछे कोई और हो, वो तो अपनी जुत्ती को बगल में दबाए हुए अपनी गति को तीव्र किए हुए है कि मैं सूर्य अस्त होने से पहले पहुंच जाऊं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाव भाव करते रहे। संसारी आदमी नाना प्रकार की बातें बनाएंगे, वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, यानी अकथनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे। पर हमने उनको बुरा नहीं कहना, हमें उनको अच्छा भी नहीं कहना। मस्त अपना कहने वालों कहते रहो और आप अपने आप में मस्त रहेंगे, आप अपने आप में ठीक रहेंगे। हमने आप सर्दी को कोई गालियां नहीं दी, सर्दी को बुरा भला नहीं कहा, अपने गर्म कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जितना अपने से बनता है सर्दी से बचा रहे हैं अपने आप को। जुकाम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को बचाते हैं। सर्दी को तो कुछ नहीं कहते। इस तरह जहान वालों को कुछ नहीं कहना, हमने अपने मन को मजबूत करना, अपने मन को पक्का करना है। बस जिसने इस राज को जान लिया कि किसी का दोष नहीं, मैं ही बुरा ना बनाऊं, मैं ही गंदा ना बनाऊं, मैं ही अपने आप को ठीक रखूं, मौज बहार मौज बहार मौज बहार। गीता में सब्जेक्टिव जाना सिखाती है, गीता ऑब्जेक्टिव जाना नहीं सिखाती। गीता कहती है व्यक्तिगत रूप में अपने आप को देखो, हाँ, वस्तुगत नहीं, व्यक्तिगत, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। जिसने इस राज को जाना, वो नर हो या नारी, गृहस्थी हो या व्यक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, अपने आप में रह के अपना कल्याण करता चले जाएगा। उस पर मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा हो जाती है, मेरे जगत गुरु भगवान जी की बड़ी मेहरबानी होती है। गुरुदेव के शब्दों का आलाप करूं, जो मेरे स्वामी जी ऐसे नेक जीवों के लिए कहा करते थे, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उन पे उनसे रहती है बलाएं। रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अंत में आप अपनी जानकारी के लिए मेरे देवी और संतों श्रवण किया करते हैं। आज विक्रमी संवत 2047 के देशी महीने मार्च की 14 तारीख, विदेशी में नंबर की आज 29। इधर भाई शुक्र पक्ष की मिली जुली एकादशी द्वादशी दोनों है, लेकिन एकादशी का पक्ष थोड़ा सा है।
दिन आज पावन दिवस गुरुवार, सूर्योदय 6:26 पर, अस्त होंगे देवता जी 5:03 पर। समय मिलाइए 10 मिनट कम 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो कृष्णा किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा किया करो, दुख न किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा किया करो, दुख न किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा किया करो, दुख न किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा किया करो, दुख न किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा किया करो, दुख न किसी को दिया करो। कृष्णा कृष्णा